हेलो एवरीवन। मैं हूँ रूमी। तो आज हम भारत के ईशान कोण राज्यों को केंद्र शासन द्वारा दिए गए विशेष अधिकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश, पत्रकारिता एवं साहित्यिक नामांकन और सामान्य ज्ञान के संदर्भ में कुछ सवालों का विश्लेषण करेंगे। तो आज का पहला सवाल, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1972 तक यह पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसे 20 जनवरी 1972 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। 15 अगस्त 1975 को चयनित विधानसभा का गठन किया गया तथा पहली मंत्रिपरिषद ने कार्यभार ग्रहण किया। अगला सवाल, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया IPI अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया IPI अवार्ड 2020 रितिका चोपड़ा ने जीता है। अगला सवाल, काली मिट्टी पर पारे की रेखा यह पुस्तक किसने लिखी है? काली मिट्टी पर पारे की रेखा यह पुस्तक डॉक्टर कन्हैया सिंह इन्होंने लिखी है। डॉक्टर कन्हैया सिंह गोरक्षपीठ की परंपरा से गहराई से जुड़े हैं। पेश से विधि प्रवक्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर कन्हैया सिंह क्रमशः साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहे हैं। हिंदी साहित्य क्षेत्र में उन्होंने नए नए कदम बढ़ाते हुए अपने आप को स्थापित किया और अपनी लेखनी के माध्यम से इस क्षेत्र को भी नई दिशा दी। अगला सवाल, खो खो फेडरेशन इंडिया KKFI द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो खो खो फेडरेशन इंडिया KKFI द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी बिल्ला सेनों ने जीता है। महाराष्ट्र के प्रतीक वाइकर ने सुपर लीग खो खो टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिसकी मदद से पहाड़ी बिल्लास ने पैंथर्स को 6 अंक से हराकर खिताब जीत लिया। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पर खेले गए फाइनल में कप्तान वाइकर ने टीम को 31.25 से जीत दिलाई। खो खो फेडरेशन इंडिया की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला सवाल, विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को ऐलान किया था कि हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे विश्व स्तर पर पहली बार 2009 में मनाया गया था। इसके ज़रिए सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की जाती है। अगला सवाल, किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? तो भारत इस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन SAARC के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14th शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया है। अगला सवाल, नीलामी में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नीलामी में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस बन गए हैं। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने IPL की नीलामी में इतिहास रच दिया है। 33 ईयर्स के मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है।
वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला सवाल, किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 लॉन्च किया है? तो हुंडई मोटर कंपनी इसने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 लॉन्च किया है। हुंडई मोटर कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफॉर्मर जैसा रोबोकार लॉन्च किया है जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर भी सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। टाइगर का पूर्ण रूप है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सर्शन रोबोट, और X1 इसकी प्रायोगिक स्थिति को दर्शाता है। अगला सवाल, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को संशोधित कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को संशोधित कर 10.2% रहने का अनुमान लगाया है। वैश्विक कंपनी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 10.2% कर दिया है, जबकि पूर्व में इसके 8.8% रहने की संभावना जताई गई थी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कोविड-19 को लेकर जोखिम कम होने और मौद्रिक नीति परिदृश्य में बदलाव का हवाला देते हुए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित किया है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय वाराणसी में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ट्रांसजेंडर शौचालयों का निर्माण किया गया है। शहर की स्वच्छता में यमदूतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने वाराणसी के कामाक्ष क्षेत्र में राज्य के पहले ट्रांसजेंडर शौचालय का निर्माण किया है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की है। उन्होंने धुबरी फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी। पीएम ने असम में माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया है। रो पैक्स पोत संचालन के उद्घाटन के साथ महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल को चिन्हित किया जा रहा है। रो पैक्स पोत संचालन को नेमाटी घाट और माजुली धुबरी हाट सिंगमारी और उत्तर दक्षिण गुवाहाटी के बीच लॉन्च किया जाएगा। रोपैक्स पोत संचालन को नेमाटी घाटी और माजुली धुबरी हाटसिंगमारी और उत्तर दक्षिण गुवाहाटी के बीच लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल, किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखरिया ने इस्तीफा दे दिया है? तो जॉर्जिया इस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखरिया इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सोवियत संघ के देश जॉर्जिया में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के बाद जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गखरिया की टीम में ही विपक्षी पार्टी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष निका मेलिया पर हुए फैसले को लेकर मतभेद है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद जॉर्जिया में राजनीतिक संकट गहरा गया है। अगला सवाल, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया है? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के मेनन को चुना गया है। एक्टर के मेनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के तहत मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। 54 ईयर्स के मेनन ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी शेयर की है। उन्होंने ट्रॉफी के साथ फ़ोटो शेयर की है। इसके साथ ही दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल को टैग करते हुए लिखा, धन्यवाद। बताते हैं कि के मेनन ब्लैक फ्राइडे 2004, सरकार राज 2008, गुलाल 2009, ABCD
2013 और द गाजी अटैक 2017 जैसे बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके हैं। अगला सवाल, एयर न्यूज़ के प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? तो एयर न्यूज़ के प्रमुख महानिदेशक NV रेड्डी बने हैं। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी N वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे। अगला सवाल, मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने विदिशा इस शहर में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रही दिवंगत सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने कर नमन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद चौहान ने यह घोषणा की कि प्रदेश के विदिशा में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला सवाल, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर वशा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर वशा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक आभासी घटना के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AIE आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर वशा लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर अंग्रेजी से बंगला में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्णयों का अनुवाद करेगा। सॉफ्टवेयर को भारत के एक्सटेप फाउंडेशन के साथ विकसित किया गया है। अगला सवाल, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। हैदराबाद को शहरी जंगलों को विकसित करने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के बाद चुना गया है। अगला सवाल, फेसबुक ने किस देश के प्रकाशकों पर न्यूज़ साझा करने पर रोक लगा दी है? तो फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया इस देश के प्रकाशकों पर न्यूज़ साझा करने पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने फेसबुक से कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के यूज़र्स पर लगाई रोक को हटा ले और खबरें प्रकाशित करने वाले संस्थानों से बातचीत शुरू करे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अन्य देश भी समाचार साझा करने के एवज में डिजिटल कंपनियों से शुल्क वसूलने के उनकी सरकार के कदमों को अपना सकते हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना कौन बना रहा है? तो वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना ISA बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व और बैंक WSP को लॉन्च करने की योजना बनाई है। ISA के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि एक विकास जो जलवायु क्षेत्र में भारत के नेतृत्व और सुरक्षित करने के प्रयास का समर्थन करेगा। ISA भारत में मुख्यालय वाली पहली संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल शुरू की है? तो सिक्किम इस राज्य के सरकार ने छात्रों के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल की शुरू की है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। अगला सवाल, PM नरेंद्र मोदी ने धुबरी फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी। यह पुल आसाम को किस राज्य से जोड़ेगा?
तो पीएम नरेंद्र मोदी ने धुबरी फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी। यह पुल असम को मेघालय राज्य से जोड़ेगा। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। 2016 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 32,11,472 है एवं विस्तार 220 किलोमीटर के क्षेत्र में है जिसका लंबाई से चौड़ाई अनुपात लगभग 3.1 का है। अगला सवाल, फ्रैक्चर्ड मोसाइक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रैक्चर्ड मोसाइक नामक पुस्तक सबरना रॉय इन्होंने लिखी है। खंडित मोजेक सारना रॉय की 5वीं साहित्यिक कृति का एक सिक्वल है जिसका शीर्षक है रैंडम सबट्रे नैन मोजेक 2012 टू 2018। यह अभी तक सबरना रॉय के शस्त्रागार से एक और बहुरूप प्रदर्शक है जो पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अगला सवाल, पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस है जिसके साथ भारत ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मॉरिशस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरिशस द्वीप के अतिरिक्त इस गणराज्य में सेंट ब्रेंडन, रॉड्रिक्स और अगालेगा द्वीप भी शामिल है। दक्षिण पश्चिम में 200 किलोमीटर पर स्थित फ्रांसीसी रियूनियन द्वीप और 570 किलोमीटर्स पर उत्तर पूर्व में स्थित रॉड्रिग्स द्वीप के साथ मॉरिशस मस्कारेनी द्वीप समूह का हिस्सा है। आज का आखिरी सवाल, ASOCA अशोका सूत्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोका सूत्र नामक पुस्तक इरविन एलन सिली इन्होंने लिखी है। पुरस्कार विजेता लेखक इरविन एलन सिली का नया उपन्यास अशोका सूत्र, जो महान सम्राट अशोक का एक काल्पनिक संस्मरण है। इस उपन्यास को महान सम्राट अशोक के एक काल्पनिक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वह सम्राट जिसने भारत उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से एशिया के अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज के इस सेशन को समाप्त करते हुए मैं रूमी आप सबकी रजा लेती हूँ। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, सी इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।